हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा 2023 में G20 का सम्मेलन की मेजबानी? तो इसका आंसर होगा भारत। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 3। झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। प्रश्न संख्या 4। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा से। प्रश्न संख्या 5। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अली बंधुओं ने किया था। प्रश्न संख्या 6। तृतीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों कौन थी? तो तृतीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियां कौन थी? तो इसका आंसर होगा जर्मनी, इटली, जापान। प्रश्न संख्या 7। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम में। प्रश्न संख्या 8। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मणी नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 9। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिन राम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश में। प्रश्न संख्या 10। नीदरलैंड को किस नाम से जाना जाता था? तो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 11। कैस्पियन सागर स्थित है। तो इसका आंसर होगा रूस और ईरान के बीच। प्रश्न संख्या 12। अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। तो यह कैसा मिसाइल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 5। प्रश्न संख्या 13। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोत्सवाना में। प्रश्न संख्या 14। भारत में किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो किसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15। भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का प्रथम विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रांत। प्रश्न संख्या 16। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था। प्रश्न संख्या 17। प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो संपादन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। सोने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था कब से लागू कर दी है? कब से लागू कर दी है? तो 16 जून 2021 से। प्रश्न संख्या 19। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। प्रश्न संख्या 20। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। प्रश्न संख्या 21। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में किया गया था। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा पारेख को किया गया। प्रश्न संख्या 24। आंध्र प्रदेश में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। प्रश्न संख्या 25। हाल ही में किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 26। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर होगा प्रणव आनंद। प्रश्न संख्या 27। भारत और किस देश के तटरक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो अमेरिका के साथ किया भारत ने।
प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता? तो हाल ही में किसने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा मानदीप सिंह ने। प्रश्न संख्या 29, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई? तो 1983 में की गई। प्रश्न संख्या 30, गणेश शिला शेष तीर्थ संबंध किस राज्य से था? तो किस राज्य से था? तो टिहरी से था। प्रश्न संख्या 31, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजरू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। प्रश्न संख्या 32, खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? तो बोक्सा के हैं। प्रश्न संख्या 33, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 34, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा विरध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 35, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो शिव को चढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? तो उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 358 किमी। प्रश्न संख्या 37, तुबेरा बाजू तिमली क्या है? तो यह है लोकगीत हैं। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील किस नदी पर है? तो गोमती नदी पर बनी है। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से वराही देवी मंदिर स्थित है? तो वराही देवी मंदिर है देवी धुरा में। प्रश्न संख्या 40, रानी केतकी की कहानी की रचयिता है? तो रानी केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खां की। प्रश्न संख्या 41, रसिक प्रिया की रचयिता है? तो रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? तो केशव दास हैं रसिक प्रिया के रचयिता। प्रश्न संख्या 42, किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं? तो किसी शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं? तो अविदा को शब्द की प्रथमा शक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका एक पुत्र है। प्रश्न संख्या 45, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है? तो यह सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 46, युद्धसु, तो युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा को युद्धसु कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, उर्वर का विलोम शब्द है? तो उर्वर का है उषर। प्रश्न संख्या 48, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द है सर्प। प्रश्न संख्या 49, सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में है अव्ययी भाव समास। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में क्रमधारय समास है। प्रश्न संख्या 50, तन्मय का सही संधि विच्छेद है? तो तत् धन मई, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में।